तो आज भाई जो हम लोग फिगर काउंटिंग यानी जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट था जिसमें हम लोग आपका फिगर काउंटिंग वाला पार्ट डिस्कस किए थे, वो फिगर काउंटिंग पे जो आपका प्रैक्टिस सीट है, पहले तो मैंने आपको पहले वीडियो में हमने आपको बताया है बेसिक से कि फिगर काउंटिंग के सवाल को कैसे हल करें। दूसरे वीडियो में फिर मैंने टाइप्स को बताया है कि अगर त्रिभुजों को गिनना हो तो किस प्रकार से गिने आकृति में, वर्ग को गिनना हो तो कैसे गिने, आयत को गिनना हो तो कैसे गिने, साथ ही समांतर युग्म क्या है, वृत्त क्या है, घन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग क्या किए हैं, पढ़े हुए हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है इसमें त्रिभुज, वर्ग, आयत, घन, घनाभ, वृत्त की संख्या ज्ञात करना, यहां से कई परीक्षाओं में हमारा प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसका सिलेबस टॉपिक तो डिस्कस कर ही लिए हैं कि हम लोग कौन कौन सा टॉपिक, जो लोग आज के वीडियो में जुड़े हो वो लोग जान ले कि हम लोग टोटल इतने टॉपिक्स इसमें हम आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। अब इन टॉपिक्स पे जो प्रश्न बनते हैं यानी जो प्रैक्टिस सीट है उस पे हम लोग क्या कर ले, बात कर ले, यानी किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये जो प्रश्न आपका है वो विगत वर्ष की परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने ये क्या किया है, आपका सीट तैयार किया है। ठीक, एक एक प्रश्न को देखते हैं और सिंपल से बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं कि इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। पहला प्रश्न देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है, दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ना। तो आपको जानते हैं कि अगर इस तरीके की आकृति दी हो और त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां हर खाने को काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम क्या करेंगे, यहां से यानी एक से लेकर यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के सारे खाने को हम काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद हम सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और जैसे ही हम प्लस करेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1, ये कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36 ना। तो ये टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी 36 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो गया, 36 हो गया। ठीक, तो ये आपका ट्रिक है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, त्रिभुजों की संख्या को निकालते हैं। जिन छात्रों को ये हल करने नहीं आ रहा है वो प्रीवियस जो भी वीडियो इसके पहले पड़ा हुआ है यूट्यूब पे उसको अच्छे से देख लें। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। 1 मिनट रुक जाइए, हम थोड़ा सा स्लाइड में इसको ओपन कर लें तो ये आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। इसको हम स्लाइड में कर लेते हैं तो स्लाइड में आपका अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल वैसे ही है। यहां पूछ रहा है कि दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है भाई, तो ये है आपका 1, ये है 2, ये है 3 और ये है क्या 4। 4 3 7 2 9 1 10, सबको प्लस किए कितना आ गया, 10। तो ये तो बेटा एकदम क्या था, हलवा था, आराम से इसको आप लगा लिए। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं और ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। इसकी बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि भाई कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अगर इस तरीके की आकृति आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए तो कुछ भी नहीं करना है, केवल 2 चीज आप ध्यान रखिए। पहले जैसे प्रीवियस वाला प्रश्न हल कर रहे थे तो उसमें क्या करना है, देखिए इसमें भी आपका 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इधर लाइन दिया हुआ है, तो हमको ये ध्यान देना है कि ये लाइन विकर्ण तो दिया खींचा नहीं गया है। तो हम लाइनों की संख्या देख रहे हैं कितना है, 1 है 2 है 3 है, कितना है 4 है। कितना है 4। तो हम क्या करते हैं, एक चीज इसमें याद रख लीजिए, अगर इस तरीके की आकृति दे तो जितने लाइन है उसका प्लस कितना कर दीजिए, 1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, +1। तो हम देख रहे हैं कितना लाइन है, तो 1 2 3 4 लाइन है, तो कितना हो जाएगा, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब 5 ये हो गया और इसको प्लस किए तो कितना आया, टोटल कितना आया
21 21 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम लोग 5। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया आपका 105। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 105 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए। दी हुई आकृति में से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें भी वही तरीका है, सेम तरीका अप्लाई होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस सारे खाने को क्या कर देना है बेटा, प्लस कर देना है। तो ये आपका 1 हो गया और यहां पे देखिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, तो 4 + 5, तो 4 3 7 2 9 1 10, और 10 मल्टीप्लाई कितना हुआ 5, कितना आंसर आ गया 50। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा 50। समझ में आ रहा है? किसी को कोई लगाने में दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके का प्रश्न हम आपको हल करवाए हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा जो है इसको हल करके कमेंट करता है। आपको पता है इसमें इस लाइन को जरूर ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा कि यहां पे ये जो चिन्ह है वो क्या किया गया है, विकर्ण से खींचा गया है। विकर्ण से अगर खींचा जाए तो इसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल वे में। कितना आंसर आया, कितना आंसर आ रहा है आप लोग का 147, 147 आंसर आ रहा है। तो आप लोग के हिसाब से आपका आंसर आ रहा है 147। हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए इसको लगाना हो तो यहां पे क्या है, 1 है, हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहां पे 1 2 3 4 तो 5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28। तो ये हो गया आपका कितना भाई 28, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से, तो कितना आ गया, कितना आ रहा है 140। तो ये आपका आ गया 140। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि यहां से एक अलग प्रकार का भी क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अगर हम इसकी बात करें बेटा तो यहां पे आप देखिएगा कि यहां से ये विकर्ण से खींचा हुआ है, इसलिए यहां से अलग त्रिभुज बना हुआ है। तो हम देख सकते फिर इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस कितना कर दिए हम इसमें 7। जैसे ही +7 किए तो ये हो गया भैया कितना 147, यानी आपका जो आंसर आया था वो बिल्कुल सही था। ठीक, तो इसको लगाने का तरीका इस तरीके से है, हमको इसको ऐसे आराम से लगा लेते हैं। आइए थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो 1 2 3 देखिए केंद्र है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दुना के 14। तो ये इसको क्या हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो गया 14 हो गया ना। क्या होता है अगर इस तरीके की आकृति दी गई हो, एक ही वर्ग में अगर त्रिभुज बनाए गए हो, तो हम लोग बीजगणित में पढ़े हैं केंद्र से गुजरने वाली रेखाओं का क्या होता है, दोगुना होता है। तो रेखा 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 × 2 कितना हो गया 14, यानी आपका सही आंसर कितना हो गया 14 हो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आप लगा रहे हैं। अब एग्जामिनर आपके साथ और मजाक किया और वो कहा कि हम तुमको और कठिन क्वेश्चन देंगे, और कठिन क्वेश्चन देकर कह रहा है कि भैया अब बताओ दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो चूंकि आप जानते हैं अगर इस तरीके का फिगर हो, तो इस तरीके का फिगर अगर हो बेटा, तो हम जानते हैं ये 4 रेखाएं गई हैं, ये 4 × 2 बराबर कितना हो गया 8। तो यानी एक वर्ग में बन रहा है कितना 8। तो 8 तो इसके हो गए, 8 हो गए इसके, 8 हो गए इसके, और 8 हो गए इसके। तो 8 चौक के कितना हो गया 32, कितना हो गया, ये हो गया भाई साहब कितना 32। अब आपके खूबसूरत आंखों को एक चीज और दिख रहा होगा, और वो दिख रहा होगा जंक्शन पॉइंट। आप देखिए यहां से एक अलग त्रिभुज बन रहा है, और फिर यहां से एक क्या बन रहा है, अलग त्रिभुज बन रहा है।
यानी यही शेप ऊपर भी बन रहा है, नीचे भी बन रहा है। तो हम इसको कहते हैं रीजनिंग की भाषा में क्या, जंक्शन पॉइंट। तो दो तो इसके बनेंगे, दो किसके बनेंगे, दो तो ऊपर वाले के बनेंगे, और दो बनेंगे इसके, और दो बनेंगे इसके ना। तो कितना हो गया, दो दो चार दो छह, छह दो आठ, यानी कितना हो गया 38। आपका राइट आंसर क्या हो गया, 38 हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, किसी सज्जन को कोई तकलीफ, बिल्कुल नहीं। जिसको ना समझ में आ रहा हो वो प्रीवियस वीडियो, जो 2 वीडियो फिगर काउंटिंग का बताया गया है, पढ़ाया गया है, आप उसको एक बार देख लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हल करते हैं। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। आज हर प्रकार का त्रिभुज पढ़ लेवे के बाद, आज परीक्षा में जितना त्रिभुज पूछल जाता, कुल त्रिभुज हम लोग पढ़ लेते जा कि कितना त्रिभुज है। तो भैया ये केंद्र है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हो गया आपका, या ऐसे कर लीजिए और बढ़िया से हल कर लीजिए। अब ये हो गया 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए। तो 8 चौके 32। तो ये आ गया भाई साहब हमारा। अब करते हैं क्या, जंक्शन पॉइंट। तो दो इसके हैं, दो इसके हैं, दो इसके हैं, दो इसके हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 दूना 10, अच्छा सॉरी 2 4 6 और 2 8, 8 ना। तो कितना हो गया भाई, प्लस 8 करेंगे कितना हो गया ये 40। अब आप बताइए कि दो और कौन से बन रहे हैं। तो ये देखिए, एक तो इधर से बनेगा पूरा, और एक ये सेम ऐसे बनेगा, और यही चीज ऐसे और बनेगा। देखिए एक तो आपका ये बनेगा, ठीक, और यही इसका दूसरा क्या होगा, अपोजिट बनेगा। और सेम इसको हम पलट दे तो इस साइड वाला भी बनेगा, यानी टोटल कुल हो जाएगा कितना 44। यानी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 44। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 44। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 44 है। चलिए और प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि और किस प्रकार का प्रश्न इसमें ऐड है। ये तो सरल है, फट से बताइए आंसर इसका। 8 त्रिक के 24, 24 4 28, सही है ना। देखो 15 सेकेंड में बच्चा एकदम आराम से लगा रहा है। थिंक विदाउट इंक, बिना पेन उठाए आप इसको क्या कर ले रहे हैं, हल कर ले रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 दूना 16 और 16 4 20 2 22। तो टोटल कितना हो जाएगा 22। आप कहेंगे सर 22 कैसे, तो भैया देखिए बहुत सिंपल वे में, बहुत लोग नया होंगे कहेंगे 22 कैसे। तो ये देखिए 8 और ये हो गया 8, और 1 2 3 4 ये हो गए। तो ये कितना हो गया 8 दूना 8, भाई 8 8 16 हो गए, और 16 4 कितना हो गया ये 20 हो गया। अब कहेंगे कि सर और कहां बन रहा है, कौन बन रहा है भाई तब। तो बीच में अगर बनाया जाए तो देखिए एक तो ये बन रहा है भाई साहब, बन रहा है ना, और दूसरा हम दूसरे इंक से इंडिकेट कर देते हैं आपको, और बढ़िया लगेगा इससे कर देते हैं। तो एक तो बन रहा है आपका ये। अब देखा जाए तो और कैसे बनेगा, तो आपका टोटल 2 और बन रहा है, प्लस 2 कर दिए, तो यहां पे आपका आंसर आ गया कितना भाई 22। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या किए, काउंट कर लिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आज कुल त्रिभुज निकाल देवे के, हाँ 1 2 3 4 5 6, 6 दूना 12, 12 3 15 2 17, कितना आ गया 17। सब कहेंगे कि सर 17 मुंह से इसे कैसे हल कर दे रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, मुंह से ना हल कर थी जा। इसका है क्या भाई एक तरीका। तरीका क्या है, यहां से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 दूना के 12। केंद्र से गुजरने वाली रेखाओं का क्या होता है 2 गुना होता है। अब आप जानते हैं कि ये बनाता है कुल कितना त्रिभुज 3, कितना बनाता है 3। तो कितना हो गया आपका 12 3 15 हो गया। अब 2 देखेंगे आप तो कहां बन रहा है आपका,
अब इधर वाला देखेंगे तो 3 इसमें बन रहा है, तो 12 आपका 2 इसमें, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? देखिए हाई वाला लाइनिया देखा, हाई देखा, हाई बनावो था, हाई बनावो था, बना था ना। तो टोटल कितना हो गया? 15 2 प्लस 2 करेंगे कितना हो गया? 17। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 17 क्या हो गया? सही हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे चलते हैं, अब और मजेदार प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, तो इसको हम हल कैसे करते हैं? हल करने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या कहते हैं हम लोग इसको हल करने के लिए? हम लोग पढ़े हैं कि कुल छोटे त्रिभुज की संख्या, पढ़े ना, कुल छोटे त्रिभुज की संख्या गुणित्ते 2 माइनस 5 के बाद जो भी बराबर होगा वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। कुल छोटे त्रिभुज की संख्या गुणित्ते 2 माइनस 5 बराबर जो होगा वही क्या होगा? आंसर होगा। तो यहां पे गिन लेते हैं हम लोग कि कितना है। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16, सही है। तो 16 दुना 27, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया? सही हो गया। कुल छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणित्ते 2 माइनस 5, ठीक। तो ये आपका प्रश्न भी अगर परीक्षा में अगर आपसे पूछे तो आप बहुत सिंपल वे में इसको क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे के प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है? दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो भैया आप देखिए 8 तो इसके हुए, 8 हुए इसके, 8 हुए इसके, 2 जंक्शन पॉइंट हुआ। देखिए यहां से दूसरे कलर से इंडिकेट कर देते हैं। 2 जंक्शन पॉइंट हुआ यहां, 2 जंक्शन पॉइंट हुआ यहां। तो कितना हो गया? 8 त्रिक के 24 4, 24 4 28 और 1 बन रहा है ऐसे, तो हो गया कितना? 29। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक। देखिए जो लोग नए हैं, जो आज वीडियो नया देख रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो भी फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन हम पहले हल किए हैं उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब इसमें देखा जाए सेम चीज अप्लाई करना है। कुल छोटे त्रिभुजों की संख्या गिनना है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है। ध्यान आप देंगे क्या? ये वाली लाइन पूरी नहीं है, मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये वाली लाइन पूरी नहीं है। तो अगर ये वाली लाइन पूरी नहीं है तो इसको भी सेम तरीके से लगाओ। कैसे लगाओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। कितना हो गया भाई? 25। तो 25 आ गया, तो 25 गुणित्ते 2 करते हैं हम लोग, तो 25 गुणे 2 माइनस 5, तो 25 दुना 50 दू, 25 दुना 50 कितना? 45, 45 आया। अभी देखिए लास्टवा में 2 ठो हम लोग अलग बनाए हैं ना, ये वाला पूरा नहीं था तो हम -2 और कर देंगे, तो कितना आ गया? 43। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सेम तरीका लगाना है, क्योंकि ये एग्जाम जो है आपका यूपीएससी और सी सेट और सीजीएल में बहुत तेज पूछता है। कई बार क्या करता है कि इस तरीके के खानों को अपूर्ण छोड़ देता है। तो जब अपूर्ण छोड़ दे तो आप कुछ करिए मत, जितना खाना अपूर्ण है उसको पूर्ण करके गिन लीजिए, और जितना पूर्ण किए हैं उसको क्या करिए? घटा दीजिए। अब जैसे इसको पूर्ण किए तो बना 2, 24 और 25, 2 बना, 2 हम माइनस कर लिए। जब माइनस कर लिए तो हमारा कितना उत्तर आ गया? 43 आ गया, ठीक।
बहुत सही। आओ अब और मजेदार क्वेश्चन। दी हुई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी? तो वर्गों की संख्या पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? एक, सॉरी, 1 2 3 4 5 और 6। अब 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये क्या है? लंबाई चौड़ाई इसका क्या है? बराबर है, यानी ये क्या है भाई? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। इसमें क्या है? इसमें आपका जो रो और कॉलम है, क्या है? रो और कॉलम जो है वो क्या है? बराबर है। जब रो और कॉलम बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। जब वर्ग है तो सभी का वर्ग कर दो। तो इसका वर्ग करोगे तो 6 के 36, इसका करेंगे तो 25, सॉरी 6 के 36 प्लस 25 प्लस कितना हो गया? 16। 4 चुके 16 प्लस कितना हो? 9। फिर कितना हो? 4। फिर कितना हो? अब सबके दा जोड़, सबके जोड़ने पर कितना आ जाता? 91। यानी इसको राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 91। ठीक। ये सब अभी तक तो जो है कि आपके सीखे हुए तरीके से हो जा रहा है। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना ही होगा, काउंट करना ही होगा, ट्रिक उसमें काम नहीं करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। फट से इसका आंसर बताओ। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4। तो ये क्या है? रो और कॉलम बराबर है कि नहीं? नहीं है। इसमें हम लोग देख रहे हैं रो और कॉलम बराबर नहीं है। इसका मतलब यह क्या है भाई? तो आयत है। क्या है? कितना है? आयत है। आयत में वर्गों की संख्या पूछ रहा है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। ये है 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले करिए क्या, आप इस कोने वाले 4 को ले लीजिए। आयत से अगर वर्ग निकालना है तो 4 ले लीजिए बेटा, और इसका उल्टा 1 तक कर दिए। तो 4 3 2 1। और यहां का सबसे बड़ा संख्या क्या है? 7। तो यहां ले लीजिए 7 6 5 और 4। 1 तक उल्टा लाना है, आपस में कर दीजिए सबका गुणा। जब गुणा करेगी तो 7 चौक 28, 6 त्रिक 18, 5 गुना के 10, 4 कम 4। कुल जोड़, जोड़ने पर कितना है? अगल कितना आ गया? यानी आंसर क्या हो गया भाई? 60। यानी इसका राइट आंसर कितना आ गया? 60। एक बात बेटा बस याद रखना है, आयत से अगर वर्ग निकालना है तो सिंपल फंडा है। क्या करना है? सबसे इधर वाले अंक को ले लो और उल्टा गिनती लिख दो। कहां तक? 1 तक। और इसके बाद यहां वाला लो और उल्टी गिनती लिख दो 1 के सामने तक। सामने आमने सामने दोनों में करा दो क्या? इन दोनों में करा दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद सबको दो जोड़। जो आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये रो और कॉलम बराबर नहीं था, इसका मतलब ये क्या था? आयत था, वर्ग नहीं था। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसको कितना जल्दी लोग हल करते हैं। कितने लोग हल कर रहे हैं इसको? दी हुई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखकर ही पता चल रहा है कि रो और कॉलम बराबर नहीं है, मतलब ये क्या है? आयत है। आयत से निकालना है। बताओ फट से आंसर। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7। यहां लिखो 7, यहां लिखो 5। 5 4 3 2 1। 6 5 4 3। करो सबका मल्टीप्लाई। 7 पचे 35। 6 चौक के 24। 5 तिहाई 15। 4 दुना के 8। 3 एक कम 3। कुल जोड़ने के बाद कितना आ गया? 85। कितना आ गया? 85।
85। सिंपल ट्रिक है। तो इसका कुल आंसर क्या आ गया? 85। देखिए, रीजनिंग और मैथ के सवाल को जितना जल्दी आप हल करेंगे उतना ही आपको ज्यादा टाइम परीक्षा में मिलेगा। दी हुई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करो। अब ये देखो, ये मजेदार क्वेश्चन आया, ये थोड़ा सा अलग आया। दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करो। तो यहां पे क्या है? 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। 1 2 3 और 4। ठीक है। अब कुछ मत करो, ये जितना संख्या है सबको करो प्लस, और ये जितना संख्या है सबको करो प्लस। तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15। 2 1 3 3 3 6 6 4 10। 15 से 10 150। क्या हो गया? 150। यहां मतलब अगर कभी हमको आयत निकालना है, आयतों की संख्या निकालना है, तो बस जोड़कर हमको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। इधर जोड़ लीजिए तो कितना आयल? 10 साल। इधर जोड़ लीजिए तो कितना आयल? 15 आयल। 10 और 15 के बीच में कर लीजिए हम लोग का गुणा। गुणा करने पर कितना आ गया? 150। तो ये हम लोग का क्या होगा भाई? आंसर। अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। दी हुई आकृति में ईंटों की संख्या कितनी होगी? बहुत सरल है, बहुत इजी है। ऐसा कोई भी आकृति आए तुरंत लगा लो। ये देखो, ये कितना है? 1। निचवा वाले में 1 जोड़ दा तो कितना हो जाएगी? अरे 2 1 कितना हो जी? 3। अब निचवा वाले में कहा 3 3 3 6। अब सबके कर दा, जोड़ दा, कितना होगा? 6 6 12। अच्छा, 3 1 4 6 10। क्या हो गया? 10। 10 अभी समझ में आया कि नहीं? देखो बेटा, देखो जैसे क्या है, इस घन के पीछे भी तो एक घन है, इसके पीछे भी तो एक है। तो ये कितना है? 1। और ये कितना है? 2। तो 2 में इस 1 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 3। और ये कितना है? 3। और इस 3 में इस 3 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब सबको जोड़ दो। 3 3 1 1 3 कितना हो गया? 4 6 4 10। और 10 आपका क्या आ गया? आंसर। समझ गए ना? बहुत ही इजी है। लगाने के बाद सब लगा लोगे तुम लोग। ये लगाओ, दी हुई आकृति में कुल वृत्तों की संख्या। खाली सीधे सीधे वृत्त गिन दो। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सीधे सीधे उत्तर आ गया कितना? 12। क्योंकि वृत्तों की संख्या में बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वृत्त वृत्त ही होता है, ये बीच वाला जो पार्ट है वो सब वृत्त नहीं है। चलो ये प्रश्न लगाओ फट से। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? आप देखिए इस चित्र में आपके आंखों को एक बहुत बढ़िया चीज दिख रहा होगा। वो ये दिख रहा होगा कि ये वाला कॉलम पूरा नहीं है और ये वाला कॉलम पूरा नहीं है। 2 कॉलम पूरा नहीं है, हमने पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 दूना 32, यानी 16 गुणित 2 बराबर कितना होगा भैया? 32। 32 माइनस 5 कितना है अगल? कितना अगल? 32 माइनस 5 कर लीजिए तो कितना होगा? 27। हाँ 27। अब 27 अगर आ गया, सॉरी, जब आपका आ गया इतना करने पर 27, तो आपको पता है कि ये त्रिभुजवा हम लोग बाद में बनाए थे। 1 2 3 4। अब माइनस कितना कर देंगे हम लोग? 4। अब कितना आ गया? 23। क्या आ गया? 23। तो राइट आंसर क्या हो गया? 23। ठीक। ऐसे आपके आंखों को एग्जामिनर धोखा देता है, आप भटका मत करिएगा। बहुत इजी सवाल है। देखिए कितना जल्दी आंसर सब देता है। ये कितना है? 1 2 1 3 3 3 6, फिर 1 2 3 4 6 4
10, 1 2 3 4 5, कितना 15, सबके द जोड़ तो 3 1 4 6 4 10, 10 10 20 5 35। सही है। बहुत इजी इजी एकदम सवाल है, पट पट लगा ले रहे हो। अभी तो इजी है ना, अभी आएगा तब समझ में आएगा। अब देखो, आओ, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। 1 2 3 4, तो 4 3 7, 7 2 9 1 10, 10 है ना भाई। इस तरीके के देखिए, हमने आपको बताया है, हम आपको बताए हैं बेटा कि अगर आपको ऐसी कोई आकृति दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरे खाने को गिनकर क्या कर देना है, जोड़ देना है। यही करना है ना। तो हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 10, 10 इसके, 10 इसके, कितने हो गए, कितने हो गए, 30। अब ये देखिए, ये एक पूरा बन रहा है, तो ये क्या होगा, रेड वाले से मार्क कर देते ही तो समझ में आ गई। तो 30 एक ई पूरा बना था, तो क्या होगा भैया, 31। एक फिक्रे अंदरवा बना था ही, कितना होगा, 32। तो राइट आंसर क्या हो गया भाई, 32। आगे चलते हैं, 24वां प्रश्न देखते हैं क्या है। फट फट हल करो एकदम। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8 4 12, सीधे सीधे 8 4 12, ये क्या हो गया भाई, 12, एकदम सीधे। आओ चलो इसको हल करो अब। आठ चार 12 था उसमें, इसमें कितना होगा, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दुना के 16, और 16 दू 18, 18 4 कुल 31 आओ था। ये फिगर देख लो, फिगर देख के बताना एकदम आराम से, फिगर देख लीजिए। 32 आ रहा है, 31 आ रहा है। इसमें ऑप्शन ही मुझे लग रहा है गलत दिया है क्या, ऑप्शन गलत दिया है, सीधे सीधे बन रहा है, इधर देखिए। हाँ, इसमें कुछ नहीं बन रहा है बेटा, सीधे सीधे है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दुना के 16, 16 दू 18, सीधे सीधे, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ बन रहा है। ठीक, इसको लगाओ। इसमें क्या है, दी हुई आकृति में समांतर युग्म कितने हैं। अब ये समांतर युग्म निकालना है तो बहुत इजी है। समांतर युग्म में क्या करते हैं, इसको मत गिनो, इसको मत गिनो, तो इसके अंदर का गिनो, तो 1 2 3 और 4। अब इसको मत गिनो और इसको मत गिनो, इसके अंदर का गिनो, तो 1 2 3 और 4 1 5। अब क्या करना है सबको, समांतर युग्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना, जोड़ते हैं ना। तो जोड़िए, कितना हुआ, 4 3 7, 7 2 9 1 10, 5 4 9 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। अब कितना आ रहा है, सबको जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, 25। तो जोड़ दिए, कितना आ गया, 25। भाई कुछ भी नहीं करना था इसमें, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको करना क्या है, ये देखिए, 1 2 3 4, 4 3 7, 7 2 9 1 10। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 4 3 2 1, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, प्लस कितना कर दिए, 15, बराबर कितना आ गया, 25। 25 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये सब तो लगा ही लोगे तुम लोग। हाँ, ये वाला सवाल लगाओ सब लोग, ये सवाल लगाओ। ये देखो अलग टाइप का है सवाल। दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दुना के
16, 15 16 कितना आ गल, कितना आया 31। 31 सही आंसर है। ऑप्शन में 31 दिया है, मतलब क्या है, सही है। देखिए चित्र में कुछ नहीं है, खाली बस आपके दिमाग का बस वो है खेल। आप एक बार उलझे नहीं कुलझे। हाँ ये देखिए मजेदार सवाल, आइए लगाइए, देखिए कितने भाई लोग लगा पा रहे हैं। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, 8 गुना के 16 आ गया। हाँ, और इसका निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 4 9, 9 3 12, 2 14 1 15। 15 इसका हुआ, 15 इसका हुआ, 15 इसका हुआ, 15 इसका हुआ, 15 चौका 60, और 60 16 कितना, सीधे सीधे उत्तर। थिंक विदाउट इंक। हाँ अब इसको लगाओ, इसे लगाओ। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, अरे सेम चीज करना है बेटा। ये देखो कुछ नहीं करना है आपको, पहले इसको गिन लेना है 1 2, और ये कितना हो गया 3। भाई ये देखिए 1 है, 2 है, और कितना है 3 है, तो 3 2 5 1 6। भाई ये आ गया 6। अब फिर क्या करना था आपको, तो 1 है 2 है और कितना है, ऐसे खींचा हुआ है ना, यही ना है, 1 2 3 4 5, 5 ही खींचा है ना, तो 5 1 6 कर दो, तो 6 6 के 36, कितना आ गया, आया समझ में कि नहीं। अरे यार नहीं समझ में आया, देखो बेटा फिर से समझो। कोई जरूरी नहीं है कि इस तरीके का आकृति दे तभी गिने, वर्ग में भी दे सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हमको ऐसी, सॉरी, कोई जरूरी नहीं है कि हमको जो है कि ऐसी आकृति दे तभी हम क्या करेंगे कि गिनेंगे, ठीक है, या इस तरीके की आकृति दे तभी हम ऐसे क्या करेंगे गिनेंगे, कोई जरूरी नहीं है, हम इसमें भी गिन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, 3 2 5 1 6। अब यहाँ पे देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 5 + 1, तो 6 गुणित 6 बराबर कितना 36। आपका आंसर कितना है 36। ठीक, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वीडियो को देख लेंगे एक बार जाके चैनल पे पूरा वीडियो। हाँ ये देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, लगाइए लगाइए फट से, कितने लोग लगा पा रहे हैं। दी गई, देखिए दी हुई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, वर्ग पूछ रहा है। तो ये देखिए इसका, देखिए 1 2 3 4, तो 4 दुना के 8, 8 तो इसका हो गया। अब इसके बाहर ये है ना, अब इसके अंदर कितना है, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा देख रहे हैं, 1 2 1 2 3 4, तो 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, और 16 और 1 कौन बना था, हाई वाला पूरा, कितना होगा 17। आंसर क्या आ गया 17। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करो, देखिए कितने लोग कर पा रहे हो। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कैसे, 8 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 24 है ना, बताओ 17 है। जैसे एक तो ये हो गया पूरा, ठीक, तो इसमें कितना हो गया 1 2 3 4, 4 1 5, 5 तो इसमें हो गया बेटा। अब क्या हुआ, इसको लेते हैं ना, तो इसमें भी कितना हो गया 5 ही होगा ना,
तो 5 5 10 तो ये हो गया। अब बच कौन रहा है? तो एक ये बच रहा है, यही बच रहा है ना, और एक बच रहा है ये। तो कुल टोटल कितना हो गया आपका? 17। तो ये हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 17। हाँ, ये वाला लगाओ सवाल, बढ़िया सवाल है। दी हुई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करो। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करो। 1 2 3 4, 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, कितना हो गया? फिर ये ना हो, कितना आगा, कितना आ रहा है? ये जोड़ोगे कितना हो गया? 16 9, 16 4 20, और 20 10 30 तो आ गया यहीं पे। कितना आ गया? 30 तो यहीं पे आ गया। अब कौन कौन सा बन रहा है? तो अब इसको एक ये पूरा आएगा, इसका आंसर सही आएगा 35। 35 आएगा इसका सही आंसर। बड़ा वाला भी तो काउंट करोगे। टोटल कितना हो गया? 35। चलो हाँ, ये वाला हल करो, रुक जाओ। ये हल करो सवाल। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? कैसे 22 या 22 से अधिक होगी भाई? तो पहले तो ये गिनते हैं, पहले तो ये गिनते हैं। तो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, फिर 1 और 2 10 3 13, 13 3 कितना हो गया? 13 3 16। अब कौन सा बन रहा है? तो ये बन रहा था ना, यही बन रहा था ना, और ये बन रहा था। तो कितना हो गया? 18। 18 दो 20 दो 22, यानी ये क्या होगा? 22 से, या 22 से। ये हल करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हल करो। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3 तो सीधे सीधे है, 3 तो सीधे सीधे है। अब देखिए, एक त्रिभुज आपका बन रहा है, इसमें देखिए ये बन रहा है ना, ये बना था ना त्रिभुज। और एक त्रिभुज देखा ललका से ही देखा, रेड वाले से बना, फिर देखा एक के यहां से बना था। हा? तो 3 2 5, कितना होगा? 5 होगा। हाई छोटका देखा एक के यहाँ बना था, हाई नीला वाले से देखा एक के बना था हाई, तो कितना होगा? +1 कितना हो जाएगा? यानी कुल त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 6। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब ये लगाइए आप, लास्ट क्वेश्चन है आपका। दी गए त्रिभुजों में संख्या, पहले यहां से निकालो। ये देखो बेटा, पहले ये निकालो, तो इसका हो गया कितना? 3। फिर ये निकालते हैं, तो इसका हो गया कितना? 3। अब ये देखिए, रेड वाला लेते हैं और रेड वाले से निकालते हैं। तो अगर इसको पूरा निकाला जाए तो कितना हो गया? ओए, फिर इसको निकाले तो कितना हो गया? 3। अब कुल के 3 3 है भाई। अब इसका भी तो निकलेगा, ये देखिए, ये भी तो बन रहा है। तो इसका भी हो गया 3 और इसका भी हो गया 3। कितना कितना बना? 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 तो बन गया आपका ये सीधा सीधा। अब बताइए और कितना बनेगा? अब इसमें देखिए, इसमें 3 से ज्यादा बनेगा। इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें ज्यादा त्रिभुज बनेगा। कितना बनेगा?
3 दूना के 6 बनेगा इसमें ना, इसमें 6 बनेगा। तो कितना हुआ भाई, कितना हो रहा है इसका? देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। इसमें टोटल 29 आ रहा है क्या? टोटल 29 हमारी समझ से आएगा क्वेश्चन, देख लीजिए। लगाइए सब लोग, हल करके कमेंट करिए। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं ना है? नहीं। चलिए ये आपके लिए होमवर्क देते हैं, इसको कमेंट में हमको आंसर इसका आप बताइएगा कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक, तो आज के लिए टोटल 50 क्वेश्चन का जो वो आपका डिस्कशन था वो क्लियर हो गया। तो हम लोग फिगर काउंटिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लिए। फिगर काउंटिंग क्या होता है, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, किस तरीके से होता है, और ये पूरा वीडियो आप क्या करिएगा, यूट्यूब पे देख के तब क्वेश्चन को आप समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा त्रिभुजों को गिनना, जो आकृति यानी फिगर काउंटिंग है, आकृतियों को गिनना, उसमें त्रिभुजों को गिनना, वर्गों को गिनना, आयतों को गिनना, समांतर युग्म गिनना, घन घनाभ गिनना और वृत्त गिनना, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। कल हम आपका पेपर कटिंग यानी अगला लेक्चर जब भी होगा तो हम उस पर पेपर कटिंग या पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो आज के लिए रीजनिंग में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।